क्यों आजकल मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही है? आखिर कारण क्या है ये भीड़ बहुत होने भीड़ का? है। ये दो पहिए का मैं लग चुकी हूँ और चल रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले बाबा का दर्शन मैंने अभी गार्ड भैया से बात किया, उन्होंने यहाँ जगह दे दिया। हमको प्रसाद वितरण करना है। मंदिर में भीड़ इतनी बढ़ी कि लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, धक्का मुक्की होने लगा। आप भी आजकल मंदिर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से और संभल के जाइए, आजकल भीड़ लोग बहुत है। दर्शन करने तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी मंदिरों में अच्छे से दर्शन हो नहीं पा रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा रुकिए। सभी को आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी, हुनर मेरा नज़रिया आपका मैं। तो अभी मैं हूँ पार्किंग एरिया में और मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे मैं आई हूँ। तो आप सबको पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम लोग आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। चलिए बताती हूँ कहाँ पे आई हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले पहुँचते हैं। इतनी भीड़ है यहाँ पे और आज बहुत भीड़ है। ये दो पहिए का पार्किंग है और आप गेट से भी देखिए इतने लोग आ जा रहे हैं कि मतलब। और यहाँ पे देखिए कोई प्रसाद बांट रहे हैं और प्रसाद में तरबूज बांट रहे हैं। तो यहाँ पे है जूता चप्पल का स्टैंड और सबसे पहले जूता चप्पल निकालते हैं, उसके बाद से यहाँ पे सब लोग सेवा देते हैं। तो यहाँ पे ये भी रख दो। आई हुई हूँ रणजीत हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि इंदौर में स्थित है। और आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और अभी मैं बस प्रवेश द्वार के पहले ही खड़ी हूँ। तो चलिए अंदर अब प्रवेश करते हैं। और यहाँ से देखिए भक्त लोग दर्शन करके निकल भी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। रुको रुको। और यहाँ पे देखिए भक्त लोग चल रहे हैं दर्शन करने के लिए, पूरी लाइन चल रही है। तो चलिए मैं भी लाइन में लग चुकी हूँ और चल रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले बाबा का दर्शन करते हैं, पहुँचते हैं बाबा के प्रांगण में, हनुमान जी महाराज के सानिध्य में चलते हैं और उनकी कृपा थोड़ा सा प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। भीड़ आप देखिए कैसी है, बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे कोई भजन भी चल रहा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो बस अब हम थोड़ी ही देर में गर्भगृह में पहुंचने वाले हैं और सामने माँ भगवती विराजमान है। और आजकल बड़े बड़े मंदिरों की तो बात ही छोड़िए, छोटे छोटे मंदिरों में भी इतनी भीड़ हो रही है कि दर्शन सही से नहीं हो पा रहा है। आखिर इतना भीड़ मंदिरों में हो क्यों रहा है, क्या है कारण? तो पहला कारण तो ये है कि आजकल चल रहा है पुरुषोत्तम मास, यानी कि मलमास, बहुत सारे लोग अधिक मास भी बोलते हैं। तो इस वजह से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, पूजा पाठ करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप माँ भगवती का दर्शन करिए। और कहा तो ये जाता है कि मलमास में, पुरुषोत्तम मास में आप जो पूजा पाठ करते हैं उसका फल बहुत ही ज़्यादा मिलता है, 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए इस समय जो मंदिरों में काफ़ी भीड़ हो रही है। दूसरा कारण ये है कि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो हम लोग आए हैं इंदौर के रणजीत हनुमान में मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप लोग भी बजरंगबली का दर्शन करिए। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को दर्शन करवा ही दूं। और बजरंगबली का दर्शन करने के लिए लोग इतने ज़्यादा संख्या में आए थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। तो दो कारण तो अभी चल रहे हैं, एक तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है और दूसरा अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो इसलिए लोग घरों से निकल रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग भी प्रणाम करिए। और मैं यही कहूँगी कि हे बजरंगबली, जो लोग भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपका दर्शन कर रहे हैं, इस ब्लॉग के माध्यम से आपका दर्शन कर रहे हैं, उन पे अपनी कृपा जरूर बनाइएगा, सबकी रक्षा करिएगा। हे संकट मोचन हनुमान जी। तो कमेंट में आप लोग जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। और ये मेरे बड़े वाले बेटे का जन्मदिन था, तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम लोग चले गए थे दर्शन करने के लिए। फिर हमने प्रसाद भी वितरण किया, वहाँ भी बहुत ज़्यादा
भीड़ हो गई थी। और ये मंदिर का गर्भगृह है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है। हालांकि ये वर्किंग डे है, अभी छुट्टियाँ नहीं है। सैटरडे संडे में मतलब शनिवार और रविवार में तो और ज़्यादा भीड़ होती है। और इस मंदिर में बजरंगबली का दर्शन करने के लिए महिला लोग को साइड से दर्शन करने के लिए बोला गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली ब्रह्मचारी हैं, तो वहाँ महिलाएं गर्भगृह में नहीं जाती हैं, उनको साइड से जाके दर्शन करना होता है। और यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है। ये बजरंगबली का गदा है, आप लोग देखिए कितना भारी गदा है उस समय का। और इस मंदिर में बहुत ही सुंदर सुंदर संरचनाएं की गई हैं। दर्शन वैसे अच्छे से हो गया हम लोगों का। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब टाइम हो रहा है, चलते हैं प्रसाद वितरण करने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो उनके उपलक्ष्य पे हम लोग, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम लोग आ गए थे प्रसाद वितरण करने के लिए। बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए थे। तो चलिए निकलते हैं बाहर। दर्शन हमारा हो गया हनुमान जी महाराज का। अब हम बाहर निकल रहे हैं मंदिर से। और यहाँ पे भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी विराजमान है। फलों से सजाया गया है और बहुत ही भव्य इनका सिंहासन बनाया गया है। इतना सुंदर लग रहा है। अभी आम का सीजन चल रहा है, तो सीजनल फल से पूरा सजाया गया है। अब हम चलते हैं मंदिर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बाहर भी हमको काम है चल के, और वहाँ पे भी टाइम लगेगा। तो सब जगह आपको मैंने दर्शन करा दिया। मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से आप लोग मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से दर्शन किए होंगे, और अपना प्रणाम जरूर इस ब्लॉग में दीजिएगा। और भगवान की कृपा आप सब पे सदा बनी रहे। तो चलिए अब निकलते हैं, और थोड़ा सा भजन भी सुनिए आप। तो अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम पे। और उसके लिए अभी हमको बहुत सारा जुगाड़ करना है, बात करना है, पूरा सिस्टम बनाना है, उसके बाद से कार्यक्रम शुरू होगा। फिलहाल ये मंदिर के चारों तरफ का दृश्य है, आप भी देख लीजिए। और ये इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर है, जो बहुत ही भव्य है और बहुत ही चर्चित है। आप लोग भी आइए दर्शन करने यहाँ पे। तो दर्शन बहुत ही सुंदर से हुआ हम लोगों का। और मैं अब निकास द्वार के सामने खड़ी हूँ, और सब यहाँ से भक्त लोग दर्शन कर कर के आ रहे हैं। और अंदर में इतना सुंदर दृश्य था, इतना भव्य दृश्य था कि मतलब एकदम ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल बाबा के सानिध्य में हम लोग खड़े हैं। और बहुत ही अच्छा लगा, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। भीड़ बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पे। तो चलिए अब आगे मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या कर रही हैं। और यहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है, इधर पूरा पार्किंग है। तो चलिए अब आगे का कार्यक्रम मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। अभी हमको प्रसाद वितरण करना है, और हम सोच रहे थे कहाँ पे करें। हमारे पीछे वहाँ पे प्रसाद वितरण हो भी रहा है। तो अभी हमको जो जगह मिला है, तो हम सोच रहे हैं यहीं पे रखेंगे। और यहाँ से गेट भी सामने है, तो लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो यहीं से हम प्रसाद वितरण भी कर देंगे, तो वो अच्छा रहेगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से हम प्रसाद वितरण कर पाते हैं कि नहीं। बाकी आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी कि क्या है प्रसाद में, क्या नहीं है। बस पहले जगह एक मिल जाए। तो मैंने अभी गार्ड भैया से बात किया, उन्होंने यहाँ जगह दे दिया, और यहाँ से सब लोग दर्शन कर कर के आ रहे हैं। और एग्जैक्ट यहीं पे हमको जगह मिल गया, तो यहीं रखेंगे। और जितने लोग दर्शन कर कर के आ रहे हैं, उनको हम यहीं से देते जाएंगे। अतुल, 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 अतुल। और ये केला लेके आ रहे हैं, यहाँ लाओ, यहाँ हम रखेंगे। इधर 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 इधर, तो यहाँ रख रहे हैं। और अभी हम अपना मैनेजमेंट बना ही रहे थे कि कैसे वितरण करना है प्रसाद, क्योंकि एकदम मंदिर के जो एग्जिट द्वार है, निकास द्वार है, वहीं पे हमको जगह मिल गया था। तो अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि कैसे यहाँ पे हम लोग को प्रसाद वितरण करना है। इतने में ही भीड़ होने लगी थी। अब गार्ड भैया आके हम लोग को बोलने लगे कि आप लोग जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि ये मंदिर का निकास द्वार है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ मैं नहीं लगा सकता, आप लोग जल्दी जल्दी करिए। तो हम लोग पूरा प्लेट वगैरह लेके गए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि मैं सोची थी कि बच्चे का जन्मदिन है तो उसके हाथ से ही सबको दिलवाऊंगी, लेकिन थोड़ी ही देर में लोग एक दूसरे के ऊपर टूटने लगे, वहाँ पे धक्का मुक्की होने लगा। फिर हुआ कि जल्दी जल्दी हाथ में ही देना शुरू करो, जो जहाँ पे आ रहा है उनको वहाँ पे ही हाथ में दे दो, क्योंकि लोग मान ही नहीं रहे थे। गार्ड भैया यहाँ पे हम लोग को बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी आप लोग करिए।
क्योंकि भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, धक्का मुक्की ज़्यादा हो रही है। फिर हमारा सारा मैनेजमेंट धरा का धरा रह गया और सबको हाथ में ही हमको प्रसाद देना पड़ा। और फिर दर्शु बीच में एकदम दब गया था, तो मैंने बोला बेटा तुम यहाँ से हट जाओ। वो बोल रहा था मेरा तो हाथ जलने लगा, मैं वो एकदम दब गया था, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। फिर उसको हटा दिए हम लोग वहाँ से। आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे लोग एकदम एक दूसरे के ऊपर आ गए थे। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने प्रसाद वितरण किया और थोड़े ही देर में सारा प्रसाद कैसे वितरण हो गया पता ही नहीं चला। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बार बार गार्ड भैया आ रहे थे, बोल रहे थे। तो यहाँ पे हमारा प्रसाद भी वितरण हो गया। भीड़ आप देख ही रहे हैं कि किस कदर की भीड़ है आज मंदिर में। तो अभी हमारा प्रसाद वितरण हो गया और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और आज यहाँ पे प्रसाद वितरण कर लिए हम लोग और अब हम चलेंगे घर पे। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करिए, भगवान अगर आपको उस काबिल बनाए हैं तो। और बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप 2 रोटी खाने के सक्षम हैं और आपके पास इतना है कि आप 1 रोटी किसी को खिला सके तो बिल्कुल खिलाना चाहिए। मेरा तो मानना यही है। तो चलिए अब चलते हैं। और यहाँ पे भी अभी प्रसाद वितरण हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी प्रसाद वितरण चल रहा है। और यहाँ पे सब लोग, तो यहाँ पे बहुत लोग लेके आते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। हम लोगों ने भी करा दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे गाड़ी पे माला लगा दिए हैं। पर आप भी जयकारा लगाइए, बोलिए रणजीत हनुमान महाराज की जय। तो चलिए अब हम चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। और पीछे भीड़ ऐसे लगी हुई है, बाबा फिर हमको बुलाए, फिर हम लोग ऐसे ही आए। तो चलिए अब हम बैठते हैं और अब हम चलते हैं घर पे। और अब हमारा आज का ये ब्लॉग यही संपन्न होता है। जय हनुमान जी महाराज। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।